मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, लगातार बाढ़ के कहर से जनता को निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार और प्रशासन के अधिकारी लगातार लगे हुए हैं। बता दें कि बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा इन दिनों बिहार के कुछ क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में दरभंगा पहुंचे संजय झा सबसे पहले जब सीएम कॉलेज के शहरी तटबंध जो कि खतरे में था उसे बचाने के लिए उसे देखने के लिए पहुंचे। कहा जाता है कि वार्ड 30 के पूर्व पार्षद रिंकू खां के शिकायत पर संजय झा वहां पहुंचे थे। उन्होंने वहां पे सभी अधिकारियों कॉलेज के प्राचार्य के साथ बैठक की और उन्होंने ये भी कहा किसी भी तरह शहर को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी तुरंत मरम्मती हो और सितंबर अक्टूबर के बाद इसका अस्थायी निदान के लिए उन्होंने कहा कि एक मोटा और एक अस्थायी दीवार खड़ा किया जाएगा ताकि शहर को बचाया जा सके। चलिए हम दिखाते हैं कि संजय झा सबसे पहले जब सीएम कॉलेज के शहरी सुरक्षा तटबंध जो पहले असुरक्षित था उसको निरीक्षण के लिए पहुंची, बात क्या है। बिहार में लगातार बाढ़ के कहर और तबाही से राज्य सरकार काफी संवेदनशील, चिंतित और गंभीर है। गौरतलब है कि दरभंगा के भी कई तटबंध के टूटने से दरभंगा के मंत्री मदन सहनी ने जहां एक दिन पूर्व निरीक्षण किया, वहीं शनिवार को बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी कई तटबंध निरीक्षण करते हुए शहर को बचाने की कवायद की। संजय झा सबसे पहले सीएम कॉलेज पहुंचकर शहरी सुरक्षा तटबंध का निरीक्षण करते हुए अधिकारी को इसे और मजबूती प्रदान करने का निर्देश दिया। इस मौके पर सीएम कॉलेज के प्राचार्य के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इस मौके पर वार्ड 30 के पूर्व पार्षद रिंकू खां ने भी सही बात की जानकारी मंत्री तक पहुंचाई। और पूरा जिला में जो उनका नाव होता है उससे जितना लोगों को रेस्क्यू करना है या रिलीफ ऑपरेशन करना है वो कर रहा है। अगर कुछ और नाव की ज़रूरत है जरूर हम लोग प्रशासन में बात करेंगे कि अगर कहीं कमी है तो उसको पूरा करेंगे। बहुत बड़ा इलाका और ख़ास करके जिस रात में ये टूटा है उसी दिन मुख्यमंत्री दरभंगा है और हेलीकॉप्टर से उन्होंने पूरा एरिया देखा जहाँ जहाँ टूटा हुआ था और सारा डायरेक्शन दिया। मैं उनके साथ था उस दिन और मुख्य सचिव भी थे दीपक कुमार जी, और हम लोग सारा एरिया देखे। और दरभंगा में जो आज मैं रिव्यू किया, अभी 302 कम्युनिटी किचन चल रहा है। कल 60,000 से ऊपर लोगों के अकाउंट में 6,000 रुपया डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गया। ये कभी कोई सोचता नहीं था कि एक वीक के अंदर सीधा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। कभी ज़रूर ईमानदारी से विश्लेषण कीजिएगा इन सब चीज़ों का भी, जो राहत कैसे पहुंच रहा है। इस सब आपदा में कभी भी कोई कहेगा कि कब पूरा सब अच्छा हो गया, ये झूठ होगा। लेकिन जितना एफर्ट सरकार को करना चाहिए उसमें सरकार ने ईमानदारी से काम किया। और कल 68,000 लोग खाना खाए। दरभंगा जिला की बात कर रहा हूँ। इस 302 जो आपका कम्युनिटी किचन चल रहा है या इतने लोगों के अकाउंट में चला गया। 20,000 का और लिस्ट बना हुआ, वो अगले मंडे तक उनके अकाउंट में भी चला जाएगा। उसके बाद 60,000 लोगों का और जाना और जो रिलीफ में जो मदद जाना है वो जाएगा। इसके साथ जो बड़ा चैलेंज है वो है बहुत जगह जो रोड डैमेज हो गया है। अभी तो पानी थोड़ा कम होगा तब पता चलेगा, उसको रिस्टोर करना। और हमारे विभाग से सबसे ज़्यादा चैलेंज हम लोगों का है कि जहाँ जहाँ टूट गया है उसको वापस रिस्टोर करना। अभी तो हमारा विभाग एक सप्ताह में ही लग गया कि दोनों कट एंड को रोकने का, आगे फर्दर नहीं टूटे। वो काम ऑलरेडी शुरू हो गया है दरभंगा में। जैसे ही थोड़ा पानी कम होगा तो वो उसको रिस्टोर भी, और आज शाम तक कल तक ये सारा काम कर देंगे। और ये भी कहा है कि शहर का सुरक्षा प्राइम कंसर्न है हमारे डिपार्टमेंट और सरकार का, कि प्रपोजल भेजने के लिए जो परमानेंट दीवार जो हम लोगों को बनाना है जल संसाधन, उसको परमानेंट दीवार यहाँ पर बन जाए। एक और विषय है जो कॉलेज है सीएम कॉलेज, इन्होंने 10 इंच के दीवार पे 10 फीट ऊपर दीवार जोड़ दिया। उसका जो प्रेशर पड़ा वो प्रेशर जल संसाधन का जो बना हुआ है उसके ऊपर प्रेशर पड़ा। इनको भी सुधार करना पड़ेगा। 10 इंच पे 10 फीट दीवार जुड़ता है क्या? कुछ लोग अब कब्जा करके भी कुछ किए हुए हैं।
तो दरभंगा शहर का तो हाल ये हो गया है कि हम आधा देखते हैं कब्जेदारी घूम रहा है, कब्जा करके बैठा है, वो सारा पानी जाता है, इससे और डैमेज हो रहा है। उसको भी ठीक करना होगा, कॉलेज को अपना साइट दुरुस्त करना होगा, और हम लोगों को जो करना है, अभी जो करना है वो डायरेक्शन दे दिया। और अभी क्योंकि फ्लड के टाइम है, पानी ज़्यादा है, तो अभी तुरंत आपको संभव नहीं है उसका परमानेंट दीवार बनाना। तो जो परमानेंट दीवार बनाना है, मैंने विभाग को कहा है इसका प्रपोजल भेजने के लिए, और उसका परमानेंट दीवार जल संसाधन के का जो बनना है वो हम बनवा देंगे। लेकिन लगता नहीं है सर कि जो परिस्थिति है ऐसे में और भी यहाँ पर जरूरत है, जितना जरूरत है उससे ज़्यादा। इसके पहले भी सर ये इलाका भुगत चुका और यहीं पे बांध चुका था। फिर एक बात बता देता हूँ आपको कि पानी का एक प्रेशर झेलने का एक लेवल होता है। आप रहिए, हम रहिए, कोई भी दीवार बनाएंगे, पहाड़ और पत्थर को तोड़ देता है पानी वो, लेकिन कल को वही 10 गुना पानी आ जाएगा नेपाल में तो कोई कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के तरफ से जो करना है, कहीं कुछ कमी दिखी है, 99% काम इन्होंने किया हुआ है जो प्रोटेक्शन कर सकते हैं। कुछ अगर और दिखा है कि 1% भी कमी नहीं रहे, या जितना करना है उससे थोड़ा ज़्यादा ही कीजिए जो कोई चांस नहीं हो, वो भी डायरेक्शन अभी दे दिया गया है। सारे हमारे इंजीनियर हैं और ये आज से ही काम शुरू कर देंगे, अब अगले कल तक इस काम को पूरा कर देंगे। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व सीएम कॉलेज सहित तटबंध सुरक्षा को लेकर पूरे शहर में कोहराम मच गया। आनंद फानन में दरभंगा डीएम को भी आकर वहां स्थल का निरीक्षण करते हुए आवश्यक निर्देश ठेकेदार एवं इंजीनियर को देना पड़ा। कहा जाता है कि 10 इंची के पिलर के ऊपर 20 इंची का मोटा दीवार लगाए जाने की वजह से शहरी तटबंध को नुकसान पहुंचा। हालांकि मंत्री संजय झा ने कहा कि इस बात का विश्लेषण करने का समय अभी नहीं है कि किसने किया और कौन किया, अभी वक्त है इसे बचाने का। उन्होंने स्थल से ही सभी अधिकारियों से इस संबंध में पुख्ता जानकारी हासिल करते हुए शहरी तटबंध को पूरी तरह बचाने एवं भविष्य में सितंबर-अक्टूबर के बाद इसे पूरी तरह बड़े और मजबूत दीवार देकर बनाने का भी निर्देश दिया। मंत्री संजय झा ने कॉलेज के निरीक्षण करते हुए जिले में और कई तटबंधों के विषय में बताया जो असुरक्षित हैं, जिन्हें और सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। खासकर हम बता दें दरभंगा के कई तटबंध असुरक्षित हैं, कई जगह टूट भी चुके हैं, जिससे कई गांव में पानी फैल चुका है और लोग ऊंचे स्थान पर शरण लिए। इस बात की सूचना संजय झा को थी। संजय झा जब दरभंगा पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले इस बात को लेकर के सीएम कॉलेज के निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि जब चीन अमेरिका में बाढ़ आ सकती है तो फिर ये जो मिथिलांचल है यहाँ तो नेपाल का कहर ऑलरेडी रहता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हालांकि इस मुद्दे पर काफी गंभीर है और सभी लोगों को 6-6 हजार रुपया उनके अकाउंट में देती है जो बाढ़ पीड़ित। उन्होंने ये भी कहा कि दरभंगा के 68,000 लोगों के अकाउंट में 6-6 हजार रुपया तत्काल निर्गत कर दिया गया है। इसके अलावा 20,000 लोगों की लिस्ट बन रही है ताकि उन्हें भी राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद इस पर निगरानी कर रहे हैं और किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सर्किट हाउस में भी संवाददाताओं को बातचीत करते हुए इस संबंध में जानकारी दी। मंत्री बनने के बाद पहली बार दरभंगा पहुंचे संजय झा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पूरे बिहार में इस बार आफत आई है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लगातार बारिश होने से नेपाल से पानी कई क्षेत्र में फैला है। उन्होंने कहा कि इस बात से राज्य सरकार काफी गंभीर है और अभी 6-6 हजार रुपए करीब दरभंगा के 68,000 लोगों के खाते में भेज दिया गया है ताकि उन लोगों को बाढ़ से राहत मिल सके। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि विपदा कभी भी आती है, इसलिए परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर मौसम बदलता है और तेज बारिश होती है तो नेपाल का असर इस क्षेत्र में भी पड़ेगा। हालांकि कई तटबंध के टूट जाने की वजह से कई क्षेत्र में पानी फैला है और कई तटबंध को बचाने का भी प्रयास किया गया जो अभी सुरक्षित हैं। बातचीत के क्रम में उन्होंने यह भी कहा कि जब चीन और अमेरिका जैसे विकसित और आधुनिक मॉडल पर तैयार शहरों में बाढ़ का पानी आ सकता है तो हम लोग इस विपदा को कई बार झेल चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम बचाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह सत्यता है और इस पर कोई अस्थायी निराकरण की आवश्यकता भी है। बांध टूटेगा, मैं बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड आपको। 50 मिलीलीटर जो वर्षा नेपाल में होती थी वो 300 मिलीलीटर हो, तो 6 गुना पानी आप ही के घर में घुस जाएगा तो
जब पहाड़ और पत्थर नहीं बचता है तो 5 फीट का बांध क्या बचेगा? गूगल करिए, आप तो चलाते हैं ना, मैं आपसे आग्रह करूंगा, गूगल करिए, लिखिए वाशिंगटन डीसी फ्लड, आज चेक कीजिए, अभी फ्लड आया हुआ है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका का राजधानी है, क्या स्थिति है वहाँ पर चेक करके देखिए। जब चाइना और अमेरिका जब फ्लड आता है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है तो सरकार या वो जो बांध है उसका भी एक लिमिट है पानी होल्ड करने का। अगर 6 गुना पानी आ जाएगा तो उसका क्या उपाय है? कोई साइंस और इंजीनियरिंग तो उसमें हो नहीं सकता है। 12 और 13 जुलाई को नेपाल में 6 गुना ज़्यादा पानी आपके ऊपर है। जो लोकेशन हम लोग का, अनफॉर्चुनेटली अगर हम ही लोग नेपाल साइड में उधर रहते तो वही लोग डूबता, लेकिन आपका जोग्राफिकल लोकेशन नेपाल के बाद है, तो वहाँ पानी आया, 6 गुना ज़्यादा पानी आया। इसी बांध में 100 जगह प्रेशर था। सुक्की वगैरह जयनगर में साइफन है, उस सबको बचाया विभाग के लोगों ने, लेकिन जब इतना प्रेशर आया कुछ जगह टूट गई। अनप्रिडिक्टेबल इतना प्रेशर हम लोग कर दिए हैं, वो हो गया है। इस सब पर भी सोचना चाहिए कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन कीजिए। कहाँ पे नहीं चल रहा है, हम आप सहयोग करना चाहिए प्रशासन को, आप लोगों को भी। आप बताइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि आप कहाँ कहाँ देख के आया है, उसको इमीडिएटली हम लोग ठीक करवाते हैं। जब इस स्केल का प्रॉब्लम होता है तो कितना भी करिए कम पड़ता है, लगता है कि यहाँ भी और होना चाहिए। अगर कहीं कमी दिखती है तो आप बताएंगे तो मैं इमीडिएटली कलेक्टर साहब से बात करके वहाँ दुरुस्त कराऊंगा। लेकिन कल का हमारा रिपोर्ट है दरभंगा जिला का कि 60,000 से 68,000 लोगों ने कल खाना खाया है कम्युनिटी किचन। कल कुमरौल में 6ठा दिन था बांध टूटे हुए, लेकिन कल तक कोई राहत नहीं पहुंची थी। कल जिलाधिकारी भी गए थे, लेकिन कल रात 8 बजे तक उन लोगों को कोई राहत नहीं मिली। बिल्कुल राहत पहुंच जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। मैंने कहा ना, स्केल बड़ा है जो डैमेज हुआ है, बहुत जगह पहुंच भी गया है, बहुत जगह पहुंचने में जल्दी ही वहां राहत पहुंच जाएगी। कुमरौल में जहां टूटा है, इसी जगह टूटता था तो 6 महीना तक बांधने की स्थिति नहीं रहती थी। वहाँ ऑलरेडी हमारे डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स कैंप लगा दिए हैं कुमरौल, जल संसाधन विभाग का जनरेटर लगा के बैठे हुए हैं। और जो कट एंड है, दोनों साइड जो कट गया है, आगे और कटेगा, फिर बांधना मुश्किल हो जाएगा। अगर 100 मीटर कट गया, 200 मीटर कट गया तो कट एंड को अभी समस्या भी है। आप लोग भी अप्रिशिएट कीजिएगा, मटेरियल लाना, बोरा लाना, पहुँचना, लोगों का भी रेसिस्टेंस में है। क्या स्विंग जो पुल है वो तीनों पुल को ही जो है क्षतिग्रस्त करके छोड़ दिया गया। अभी हमने इमीडिएटली इसको रिव्यू किया। यहाँ हम लोगों की जानकारी में परसों ही कोई फ़ोन की हथौड़ी पे प्रेशर है, तो हमने इंजीनियर वगैरह को भेजा था। और वहाँ क्योंकि नया तटबंध बन रहा है वहाँ पर जो पूरा, उस वजह से कोई वहाँ बियर बन रहा था, वहाँ पर ये प्रॉब्लम आया है और उसका रास्ता निकाल दिया जाएगा। और जैसे ही ये बरसात का समय ख़त्म होता है, बाढ़ का समय, तो जल्दी से जल्दी उस पर काम हो जाए, वो मैंने विभाग को कहा है। लेकिन 5 वर्ष लग गए एक तटबंध अब बनाने। ये तो है दिक्कत। अब मैं तो 1 महीना पहले आया कि 72 घंटा कोसी वगैरह में है कि 72 घंटा पहले अलर्ट मिल जाता है कि ये संभावना है। समस्या क्या है, वो मिल भी जाएगा तो आप लोगों का गांव खाली करा सकते हैं, लेकिन वो टूटना नहीं रोक सकता है। वो उसका जो स्केल है डैमेज का, उसको नहीं रोक सकता है। तो कुछ जगह है और आगे हम कोशिश करेंगे कि ये सब चीज़ कमला और इस नदी में भी वो जो अर्ली अलार्म सिस्टम है उसको लागू करना। और मैंने भी चैलेंज के रूप में लिया है, जो क्या कर सकते हैं इस कमला में, वो आगे से भविष्य में लोगों को दिक्कत कम हो। 100% तो मैं नहीं कह सकता हूँ, दरभंगा जिला 3 लोकसभा ट्वीट करूँगा, विभाग के विषय में बता सकता हूँ। सर, आपने कहा कि सब तरह काम हो रहे हैं, बाकी की बात हो रही है, लेकिन जो फंसे हुए रहते हैं गाँव में, की टीम, SDRF की टीम आई हुई है। अभी हम लोग रिव्यू कर रहे तो जितना संभव है उतना नाव मूव कर रहा होगा। आप लोग फील्ड में गए देखे होंगे कि बहुत लोगों को रेस्क्यू किया गया है, निकाला गया है, लेकिन स्केल बड़ा है, बहुत जगह पानी घुसा है। तो नाव की संख्या अगर कोई ऐसी ज़रूरत होगी तो और बढ़ाई जाएगी। हम लोगों के जानकारी में भी आज सुबह कुछ लोग दिए हैं, हम लोग प्रशासन से बात कर रहे हैं कि और राहत कार्यों से आप पूरी तरह। दरभंगा पहुंचे मंत्री संजय झा सर्किट हाउस में पत्रकारों को जानकारी देने से पहले अधिकारियों के साथ गंभीरता पूर्वक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने दरभंगा के सभी तटबंध के विषय में जानकारी हासिल करते हुए
सबों को सुरक्षा प्रदान करने, बाढ़ से बचने एवं राहत सामग्री वितरण करने का भी निर्देश दिया। संजय झा बैठक के बाद तटबंध से संबंधित सुरक्षा पर जिलाधिकारी से भी बात की। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बाढ़ के विपदा में सभी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएं कि मुख्यमंत्री बाढ़ पीड़ितों के लिए काफी संवेदनशील हैं। उनकी मदद के लिए हर संभव सहायता तत्काल कर रहे हैं, जिसमें 6000 सभी बाढ़ पीड़ितों के अकाउंट में भेजे जा चुके हैं, जो मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता और बाढ़ पीड़ितों के प्रति न्याय को दर्शाता है। खासकर बता दें, जल संसाधन मंत्री के रूप में पहली बार दरभंगा पहुंचे थे संजय झा। उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक करने के बाद सभी संचालन बैठक की। उन्होंने यह भी जानने का प्रयास किया कि अभी कौन सा तटबंध और सुरक्षित है और किस दिशा से पानी किस ओर जा रहा है। उन्होंने सभी बिंदुओं पर जांच की। उन्होंने कहा कि 22-23 के बाद हो सकता है कि काफी बारिश हो, और ऐसे बारिश जब होगी तो ऐसे में नेपाल के तराई क्षेत्र के पानी अगर आती है तो एक प्रलय हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी इस बात का खतरा नहीं टला है कि बाढ़ खत्म होगी। उन्होंने कहा कि अगस्त में भी बाढ़ की संभावना बनी रहती है। तो उन्होंने कहा कि लोग सचेत होने की आवश्यकता, और बिहार सरकार इस मामले पर काफी गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वो खुद दरभंगा और मधुबनी के कई क्षेत्रों का निरीक्षण करेगी, जहां भी किसी व्यक्ति की इस आपदा प्रबंधन के तहत 4-4 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है, जो इस बाढ़ में डूब जाते हैं या फिर उन्हें उनकी क्षति होती है। उन्होंने कहा कि उसकी निगरानी कर रहे हैं। और बता दें, इस बार बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने जो योजना तैयार की है, उसके तहत आम लोगों को विशेष फायदा ये पहुंचा है कि तत्काल ही उनके अकाउंट में 6-6 हज़ार रुपया पहुंच गए हैं। उन्हें अब कहीं ब्लॉक या किसी मुखिया के घर दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे बड़ी पहल मुख्यमंत्री की। तो मिथिला मंच के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब में अपडेट के लिए मिथिला मंच न्यूज को सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इसके साथ शेयर करें ताकि आपकी खबर दरभंगा के जन जन तक पहुंच सके और लोग मिथिला मंच न्यूज को काफी लाइक करने लगे। धन्यवाद।